हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास थर्ड है, क्लास फोर्थ है। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। छोटी क्लास में पढ़ी होगी आपने। देखते हैं, सबसे पहले ये तो जान लेते हैं शेषफल होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से जब बात कर रहे हैं तो हर चीज़ को बेसिक में ही देखेंगे। ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा, हिंदी वालों के तो जो जवान पे ऐसे मतलब रटा हुआ होता था। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। और इंग्लिश में क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज टू आपका डिविडेंड। ठीक है, अब ये होते क्या है, मान लीजिए अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। जैसे कि कोई भी एक ले लेते हैं छोटा सा, कि 3 से डिवाइड लगाएं हम 8 के अंदर, तो यहाँ से 3 दूनी 6 करेंगे और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा डिविडेंड जिसको हम भाज्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और इसकी प्रमेय के ऊपर हम बात करेंगे कि रिमाइंडर को कैसे फाइंड आउट करना है। इसके कई सारे तरीके होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में कई बार आए हैं, बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, और हर बार मतलब आते ही आते हैं। ये क्या है हमारा डिवाइजर, और ये क्या है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, और ये हमारा क्या है, डिविडेंड। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। हमको पता है 3 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा, तो 3 दूनी 6 और प्लस 2 कर देंगे यानी कि रिमाइंडर को कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और वही ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस तरह से करते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन छोटा सा बड़ा हल्का सा मैंने लिया है स्टार्टिंग करने के लिए। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर एंड द क्वोशिएंट इज 6 टाइम ऑफ द रिमाइंडर विच इज 16। यानी कि रिमाइंडर हमको कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो ऐसे ही एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी अपनी, जो हमने ऊपर ये की थी कि हमारा रिमाइंडर कितना दे रखा है, हमको 16 दे रखा है। रिमाइंडर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, 16 दे रखा है। इसने कहा है कि जो डिवाइजर है वो 5 गुना है किसका, रिमाइंडर का। तो 16 का 5 गुना कितना होगा, आप कहोगे 80 होगा। और जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट कितना है, 6 गुना है किसका, रिमाइंडर का। तो 16 छक्के 96 होते हैं, 96। और हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है डिविडेंड कितना होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले जाइए, या इतनी चीज़ें तो आपके दिमाग में होंगी होंगी और होनी भी चाहिए कि 80 का टेबल हमने 96 टाइम पढ़ा होगा, प्लस जो बच गया वो रिमाइंडर 16, और यही हमारा क्या होता है, डिविडेंड हो जाएगा, यानी कि भाज्य हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 0 8 6 48 और 8 9 72 और 4 76 और प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 7696। और यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत बेसिक था, भले ही आपको लग रहा होगा बेसिक है काफ़ी, लेकिन इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी थी। हर चीज़ को हम एडवांस में स्टार्टिंग से नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको समझ आ गया भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, यानी कि डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिविडेंड। और क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, जिसमें फॉर्मूले में पुट करके हमको आंसर निकालना होता है। ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि वैसे ही मैं उठा के कहीं से ले आया, ये भी जरूर कहीं ना कहीं आया हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, मैंने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, कि टाइप 1 हमने वो पढ़ लिया, अब टाइप 2 की बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में काफ़ी वाइड पोर्शन है, तो उसको हम टाइप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप अच्छे से समझ भी पाओगे उसको। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, हर चीज़ लगभग रिमाइंडर थ्योरम की मैंने यहाँ पे कंसीडर की है। कुछ भी इससे अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इससे अलग। ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 43 को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 9 से अपना वही सिंपल करते हैं, 43 में डिवाइड लगाया, तो हमको पता है कि टेबल पढ़ेंगे हम 9 का, तो 9 4 जा कितने होते हैं, 9 चौक 36, यहाँ पे 7 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, और इसी को हम क्या कह देंगे, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। अब यहीं पे मैं दूसरा, आप देखिए कि 9 से 43 में ही डिवाइड लगा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कोशिश करूंगा कि 43 को 9 से डिवाइड लगाना, मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा ये डिविडेंड है, इसके आसपास में टेबल पढ़ लूँ अपना 9 का, तो मुझे निकालने में आसानी होगी। तो 9 का जो हमारा डिवाइजर है 9, इसका टेबल 43 के आसपास क्या होगा, सबसे नियरेस्ट क्या होगा, 45 होगा। आप कहोगे 9 5 से 45 पढ़ लो,
पढ़ लिया। अब यहाँ से आप देखोगे तो माइनस का 2 आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है -2, तो इसको क्या कह देंगे हम, नेगेटिव रिमाइंडर कह देंगे। लेकिन रिमाइंडर कभी भी क्या है आपको पता है, माइनस हो नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नेगेटिव रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए समझा रहा हूँ। क्या करेंगे इसका हम, कि माइनस के 2 आया था लेकिन माइनस में छोड़ नहीं सकते, तो हमको पता है कि इसमें अगर हम डिवाइजर को ऐड कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि होगा 7। यही तो निकाला था हमने, पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं। नेगेटिव में कभी भी रिमाइंडर को छोड़ना नहीं है, अपने आंसर को टिक नहीं करके आना, उसको हमेशा पॉजिटिव में लेके आना है, ठीक। तो पॉजिटिव में ला के उसको फिर उसमें डिवाइजर ऐड कर दीजिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 32 इंटू 43 को 9 से डिवाइड करने पे क्या आएगा। थोड़ा सा इसको साफ कर लें, रुक जाइए, चलिए अभी तो हो जाएगा काम। 32 इंटू 43 को हम 9 से डिवाइड लगाएं तो क्या रिमाइंडर आएगा। मुझे एक बात बताइए, 9 से आप 32 में डिवाइड लगाओगे कितना, 9 या 27, यानी कि प्लस के 5 बच जाएंगे। 9 से आप 43 में डिवाइड लगाओगे तो 43 में डिवाइड लगाओगे तो फिर या तो करोगे यही वाला सेम सीन जहाँ पे 7 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन हमको नियरेस्ट ढूंढना है, तो नियरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 9 पंजे 45 कर देंगे, 45 कर देंगे, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा। इनकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 10 आ जाएगा अपॉन 9। इसको फिर से डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा दरअसल कितना आ गया, माइनस का 1, लेकिन माइनस में हम नहीं छोड़ सकते, तो इसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे। डिवाइजर कितना हमारा 9 है, तो 9 को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टी लगा के दिखाई है, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। कर आप डायरेक्ट भी सकते थे, इसको -2 ना लिख के 7 लिखेंगे तो 5 इंटू 7 बनेगा और 35 हो जाएगा। 35 को आप 9 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ से 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, आसान था काफी। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे काम करते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन में नेगेटिव का कभी कभी काम आ जाता है। अभी इसको हटा देता हूं मैं फिलहाल, एक मिनट, बस हो गया हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दे रखा है ये हमारे पास, ठीक, इसमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले नजर तो आपकी इस पे जानी चाहिए थी, मल्टीप्लाई में जब कोई नंबर हमारा जो डिवाइजर दे रखा है उसका कोई मल्टीपल है तो हमको पता है कि पूरी पूरी संख्या भी इससे कट जाएगी, क्योंकि 5 से अगर 975 कट रहा है तो फिर रिमाइंडर 0 हो गया, 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई बाकी कितने भी रिमाइंडर से कर लेना 0 ही आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि 5 से मैं इसमें देखूंगा तो यहाँ से आप कहोगे कि 5 की हमने डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी थी, वो यहाँ पे अप्लाई होगी सबकी। हमने 5 की डिविजिबिलिटी ये पढ़ी थी कि या तो लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो 0 है ना 5 है, तो यहाँ पे प्लस के 3 होगी, या प्लस के 2 बोल दो या माइनस के 3 बोल दो, कुछ भी माइनस में करके लेते हैं, है ना। 525 की जगह यहाँ पे -2 कर देते हैं। आगे आओगे इसमें देखोगे आप, इसको भी थोड़ा हटा दूं, ठीक है। यहाँ इस वाले में देखोगे आप 46562 में, तो यहाँ से आपको प्लस के 2 मिलेगी, इनटू यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, इनटू यहाँ से आप देखोगे तो प्लस का 1 बनेगा, है ना। 0 से ऊपर कूदते ही वो है क्या नाम, आपका रिमाइंडर है, 5 से आगे रिमाइंडर है आपका। इसमें आप देखोगे 9 हो रहा है तो इसको -1 लिख लीजिए या फिर प्लस के 4 लिख लीजिए, क्योंकि 5 से ऊपर 4 करके 9 हो जाएगा। लेकिन हमको पता है बीच में जब 0 रिमाइंडर आ गया ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा और पूरे रिमाइंडर को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो मल्टीप्लाई का फंडा समझ गया आप। मल्टीप्लाई में अगर कोई भी एक नंबर डिवाइजर से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर उसका 0 हो जाएगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब पॉजिटिव में ऐसी बात नहीं होती, जब हम सम कर रहे होते हैं उस टाइम पे ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे क्या होता है फिर देखिए, इससे हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 से यहाँ डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो हमको पता है लास्ट में 0 होना चाहिए था, लेकिन 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में 1 आ रहा है, 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे लास्ट में 8 आ रहा है तो 8 को क्या लिखेंगे हम, या तो माइनस के 2 लिख दो, है ना, 0 बना लेंगे और इसको 10 बना लेंगे तो 10 में से -2 करेंगे 8 आ जाएगा। या फिर 5 से ऊपर कितना हो रहा है, 3 फालतू हो रहा है तो इसको 3 लिख देंगे हम। यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 और 3 6,
तो हमारा रिमाइंडर आ गया 6। एक बात बताइए, डिवाइज़र 5 है तो रिमाइंडर कभी 6 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिए। ऑप्शन में हो सकता है आपको ये भी मिल जाए देखने को, लेकिन कभी भी रिमाइंडर डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहाँ से हम फिर से एक बार इसमें डिवाइड लगा देते हैं, तो अब रिमाइंडर हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हैं हम, आगे तक जाएंगे टोर्शन वगैरह हर चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहाँ तक? 550 फैक्टोरियल तक। ठीक, अब इसमें बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डिवाइजर को देखिए पहले तो थोड़ी अच्छी निगाहों के साथ। 8 दे रखा है। अब ये 8 किसके फैक्टोरियल में आ सकता है? हमको बस अब ये देखना है कि 8 किसके फैक्टोरियल में आ सकता है। जैसे ही मैं 4 को देखूंगा, 4 फैक्टोरियल को खोलूंगा, तो ये क्या बनेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल कल पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना, पहली क्लासेस में। तो यहाँ पे हमको दिख गया कि 4 इंटू 2 है, 8 है। जब इसमें 8 से डिवाइड लगाऊंगा तो यही वाली प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ से पूरा पूरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। इसके आगे फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ होगा, तो फैक्टोरियल 5 के अंदर तो खुद फैक्टोरियल 4 होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख देंगे, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। तो हमको पता है कि फैक्टोरियल 4 तो हमारा पहले से ही रिमाइंडर 0 दिए बैठा है, तो इसके आगे जितने भी रिमाइंडर आएंगे उन सब के अंदर क्या आएगा? सॉरी, जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, 5 से आगे आप 6 फैक्टोरियल देखोगे, 7 फैक्टोरियल देखोगे, 8 फैक्टोरियल देखोगे, 9 देखोगे, सब फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी होगा। और जब 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी होगा तो हमने 4 फैक्टोरियल का यहाँ से देखा, रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब 4 से आगे तो हमको एक भी रिमाइंडर नहीं मिलने वाला, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो हमको कहाँ देखना है रिमाइंडर? हमको 4 से पहले पहले वाले में देख लेना है कि रिमाइंडर वहाँ से क्या मिल रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा अपॉन 8। तो 6 और 1 7, सॉरी 6 और 1 7 और 2 9 हो गया है। तो 9/8 का मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। और यही इसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी तेज निगाहों के साथ डिवाइजर पे ध्यान देना है। उस डिवाइजर को देखना है कि डिवाइजर किस फैक्टोरियल में जाके कैंसिल आउट होगा, किस में रिमाइंडर 0 बना देगा। हमको पता है उसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसके अंदर वो ऑलरेडी आ रहा होगा फैक्टोरियल, तो आगे के तो सारे 0 हो जाने। बस हमको पकड़ना है कि डिवाइजर जो है किस फैक्टोरियल के अंदर जाके हमारी बात बना रहा है वो। क्लियर? आगे टाइप 3 की बात कर लेते हैं। टाइप 3 हमारा क्या है कि मान लीजिए कोई एक नंबर है x और m एक डिवाइजर है और रिमाइंडर हमारा है d। समझाने के लिए लिखा हुआ है, समझ लीजिए। x को अगर हम n से डिवाइड लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर d आता है। ये कंडीशन वो है जब हमेशा डिवाइजर चेंज ना हो, डिवाइजर सेम रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए रिमाइंडर हमारा कैसे कैसे काम करता है वो देखिए। x में जब हम m से डिवाइड लगा रहे थे रिमाइंडर d आ रहा था, x की हमने 2 से गुणा कर दिया यानी कि 2x लिख दिया, और डिवाइजर हमारा फिर भी सेम है m, तो हमारा रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब हमने नंबर में अपने 2 से गुणा किया तो उसका डिवाइजर भी 2, सॉरी उसका रिमाइंडर भी 2 से गुणा कर लेगा अगर डिवाइजर सेम है। तो अगर मान लीजिए x को हमने 3x लिख दिया, इसका मतलब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसके रिमाइंडर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसका x का स्क्वायर कर दूं तो इसका जो रिमाइंडर होगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इसका मैं x का क्यूब कर दूं तो हमारे रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाएगा। किस कंडीशन में? जिसमें डिवाइजर सेम हो रहा हो। जब डिवाइजर सेम हो रहा हो, अगर सेम नहीं है तो फिर नहीं होगा, फिर कंडीशन अलग बन जाती है। ये सेम के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको आप समझिए थोड़ा सा, इसको आप थोड़ा सा समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि मैं 8 में डिवाइड लगा रहा हूं, किससे लगाऊं? 3 से लगा देता हूं। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है हमारा 3 दूनी 6, 2 आ रहा है। अब मैं इस 8 का स्क्वायर कर देता हूं, 8 स्क्वायर, उसमें भी मैं 3 से डिवाइड लगाऊं तो 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 64 में हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 63 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1।
अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि रिमाइंडर का दोगुना स्क्वायर ही हो जाएगा, यही तो कहा था मैंने कि डिवाइजर सेम है, तो अगर हमने नंबर का स्क्वायर किया है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, दरअसल रिमाइंडर 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम 3 से फिर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जिस तरह से जिस नंबर में हम जितने जितने वो लगाते रहेंगे, है ना, उसका मल्टीप्लाई जितने से करते रहेंगे तो उसके रिमाइंडर में भी उतने से ही मल्टीप्लाई, उतना ही स्क्वायर, उतना ही सब कुछ होता रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, पेज की कमी के कारण हम थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं और हम देखते हैं फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कुछ भी नहीं बचेगा आपके लिए यहाँ, मतलब जो ना आया आपको यहाँ से सब कुछ सीख लोगे, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, वो मैं करवा दूंगा कुछ, बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ है x+1 अपॉन एक्स और रिमाइंडर यहाँ से r आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, r आएगा। वो कैसे आएगा, x प्लस ए अपॉन एक्स लिखा हुआ है, इसको हम कैसे अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो x प्लस एक्स और a अपॉन एक्स, तो यहाँ से तो रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो हो गया, बचा हुआ रिमाइंडर क्या, सॉरी हाँ वहाँ से तो रिमाइंडर जीरो हो गया, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारा क्या रह गया, a अपॉन एक्स रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर हमारा यहाँ से a हो जाएगा। क्लियर है इतना। ऐसे ही हम आगे चलें, x प्लस ए का स्क्वायर करते हैं तो x से x कैंसिल आउट, बस a का स्क्वायर हमारा क्या रह जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन आ गया, x प्लस ए की अगर हम क्यूब करते हैं तो x से x कैंसिल आउट, रिमाइंडर हमारा a क्यूब रह जाएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी होता क्यों है ऐसा, इसका थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। मैं हर चीज़ का आपको बताता रहता हूँ कि क्यों होता है, कैसे होता है, भले ही आपको सिर्फ इससे ही मतलब है, पर मैं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपको फॉर्मूला तो पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसमें मैं a से डिवाइड लगाऊं इस फॉर्मूले के, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या बनता है, पूरे में डिवाइड लगाऊंगा तो आप देखिए यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है। जब मैं a से डिवाइड लगाऊंगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। तो रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, b के स्क्वायर से। इसका मतलब जो बचा हुआ b था ये, इसका स्क्वायर जो है वही रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर, a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लीजिए, इसको अगर मैं a से डिवाइड लगाऊं तो a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बचेगा क्या, b स्क्वायर। वही तो हम कह रहे थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इसको हम a से डिवाइड लगाएं तो a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रिमाइंडर हो जाएगा जो कि b स्क्वायर ही बनेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था कि किस तरह से आता है। अप्लाई कैसे होते हैं, अप्लाई आगे करेंगे। देखिए अब क्वेश्चंस आ गए हमारे कुछ, इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं सोल्व। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक एक कराऊंगा मैं आपको, बाकी आप खुद कर लेना। 26 की पावर 15 दे रखा है, 25 भी देगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, 25 लिख लेते हैं, और कोई बात नहीं जो दे रखा है वही लिख लेते हैं पहले, 1। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 प्लस 1 अपॉन 26, और ये पावर 15 है, सॉरी 25 ही है नीचे। अभी हम क्या पढ़ के आए थे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1, 1 की पावर 15। तो 1 की पावर 15 का मतलब क्या हुआ, 1 की आप कितनी पावर लगा लीजिए, 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। इसके लिए जो पीछे अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी है वो ऐसे अप्लाई होगी। तो अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे इसमें आप डायरेक्ट देखेंगे तो आप इसको 29 को 30 माइनस 1 लिख देंगे तो 30 से 30 कट जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, उसकी पावर 15, तो -1 की पावर 15 का मतलब -1 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर को हम कभी भी माइनस में नहीं छोड़ेंगे, तो इसमें डिवाइजर को ऐड करेंगे। डिवाइजर कितना है, 30, तो कितना आ जाएगा, 29 ही इस क्वेश्चन का हमारे रिमाइंडर हो जाएगा जो इसने हमसे पूछा है। क्लियर है। अब ये बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हाँ चलिए इसमें से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, कोई सा भी, ये वाला करवा देता हूँ। क्या है कि 2 की पावर 42 अपॉन 33 दे रखा है। अब हम क्या कोशिश करेंगे कि हम कोशिश करेंगे 2 को
ऐसा बना ले जो 33 के आसपास बन जाए। 2 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 33 के आसपास हो। तो हमको पता है 2 का ऐसा मल्टीपल क्या होता है, 2 का ऐसा मल्टीपल होता है 32। तो 32 जैसे ही लिखेंगे हम, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 में आता है वो, 2 की पावर 5 में आता है 32। तो 42 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 8, यानी कि 40 पावर हमने अलग कर दी और 2 की 2 एक अलग कर दी अपॉन 33। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 की पावर 8 इंटू 4 अपॉन 33। बस यहाँ पे हम -1 वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ से -1 आएगा 32 से, -1 की पावर 8 इंटू 4 अपॉन 33। या फिर ये कितना बन जाएगा, -1 की पावर 8 1 ही बन जाएगा, तो 4 अपॉन 33। तो ये रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाएगा। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने डिवाइजर के आसपास का नंबर ढूंढते हैं, या तो उससे एक ज़्यादा हो या एक कम हो, जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है उसको अप्लाई करने के लिए। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 33 था तो हमने 2 को 32 बना दिया। 2 की टेबल में 32 आता है, 2 का है ना, 2 की पावर 5 को 32 कहते हैं, तो हमने 33 के आसपास 32 था उसको लिख दिया। हमको पता है जैसे ही 32 लिखा तो वहाँ पे -1 आएगा, 33 से जब डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर 8 इंटू 4, और यहाँ से 4 क्या हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से आप सेम इसमें अप्लाई करोगे तो ये आएगा, देखिए 11 से यहाँ आप देखोगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर 13 1 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ से 23 को 22 प्लस 1 लिख दोगे, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। हटके कैसे है, 2 की पावर 35/10 लिखा हुआ है। अब आप एक बात बताइए, 2 का कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं है जो 10 के आसपास हो, 10 से एक ज़्यादा है एक कम हो, कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करेंगे। 2 इंटू 2 की पावर 34 अलग लिख दीजिए, एक 2 को अलग कर लीजिए बस, अपॉन में 10। हमको पता है कि 2 से हम इसको अगर काट दें, 2 से एक बार ये जाएगा 2, और 2 से 5 बार जाएगा 10, ठीक है। 2 से एक बार चला जाएगा 2, और 2 से 5 बार जाएगा 10। क्लियर। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, जो हमने डिवाइड लगाया है जिस नंबर से, जैसे 2 से दोनों में हमने डिवाइड लगाया, उसको साइड में को चुपचाप रख दीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। हमारा खुद का ऐसा राज नहीं है कि हम जब चाहे जिसको मर्जी चाहे उसको काट दें, फिर बाद में उसके साथ कुछ करें ना। इसको जो हमने डिवाइड लगाया है जिस नंबर से, इसको हमको लास्ट में रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये ध्यान से रखिए, अगर आपने ऊपर नीचे किसी नंबर में डिवाइड लगाया है किसी नंबर से, तो उसको लास्ट में रिमाइंडर में जरूर मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन कितना रह गया, 2 की पावर 34 अपॉन 5। अब हमको पता है 5 के आसपास कौन सा नंबर आता है, 2 का 4 आता है, 2 का मल्टीपल, तो बना लीजिए। 2 का पावर 34 को हम बना लेंगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर 34 और अपॉन में 5, या फिर 4 की पावर 34, एक मिनट, क्या हो जाएगा, 4 की पावर 34 अपॉन 5। इसको हम क्या कह देंगे, डायरेक्ट दिख रहा है, -1 आएगा, -1 की पावर 34 अपॉन 5। तो -1 की पावर 34 का मतलब 1 ही हो जाएगा अपॉन 5, ठीक। सॉरी, मिस्टेक हो गई छोटी सी, तो 34 कहाँ रहेगा फिर, ये तो 17 हो जाएगा ना, ये 17 हो जाएगा, है ना। तो 4 की पावर 17, और इसको भी रेज कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 की पावर 17 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, -1, रिमाइंडर क्या आएगा, -1। लेकिन रिमाइंडर को हम कभी भी माइनस में नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे, उसमें डिवाइजर जोड़ देंगे नीचे वाला, तो रिमाइंडर हमारा दरअसल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जल्दबाजी में हम 4 टिक करके आंसर आगे निकल जाएंगे, जो कि गलत हो जाना है। क्यों, मैंने क्या कहा था, जिस नंबर से आपने स्टार्टिंग में डिवाइड लगाई हो ऊपर नीचे दोनों जगह, उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तभी जाके आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसका मतलब 8 क्या हो जाएगा आपका, 8 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक नई प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को हम ऊपर नीचे डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है। पर बस ध्यान वही रखना है, जिससे डिवाइड लगा रहे हैं उसको लास्ट में मल्टीप्लाई जरूर कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
व्हेन अ नंबर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 9, बट व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 देन रिमाइंडर कितना होगा। ये कहने की कोशिश कुछ ऐसा कर रहा है कि 16 से मैंने अगर एक नंबर को डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर 9 आया। कुछ भी ना पता हो, क्वेश्चन को 1 मान लीजिए, सबसे छोटा नंबर तो निकाल ही लोगे ना कम से कम। तो 16 कम 16 और 9 25, तो मान लीजिए वो नंबर आपका 25 आ गया। 25 में आप 16 से डिवाइड लगाओगे तो 9 रिमाइंडर भी आएगा, और रिमाइंडर 9 ही तो लाना है हमको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस सेम नंबर में अगर मैं 8 से डिवाइड लगाऊं, 8 से डिवाइड लगाऊं 25 में ही, तो ये कितना होगा, 8 या 24, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन इतना लंबा हमको क्वेश्चन करना नहीं है। हमको सिर्फ एक चीज, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से कोई भी हमको दे रखा है, पहला वाला डिवाइजर जो है और दूसरा वाला डिवाइजर जो है, अगर दूसरा वाला डिवाइजर पहले वाले का फैक्टर है, दूसरा वाला डिवाइजर पहले वाले का फैक्टर है, जैसे ये 16 है, ये 8 है, इसका फैक्टर है, तो फिर इसको हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, ना कोई नंबर निकालेंगे, सीधा पहले वाले का रिमाइंडर देखेंगे, 9 अपॉन में कर देंगे, उसमें डिवाइड लगा देंगे दूसरे वाले डिवाइजर से, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, और यही हमने यहाँ किया है। क्लियर, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेसिक मैंने ये बता दिया, बाकी हम ये कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि जब हमको फैक्टर दे रखा हो पहले वाले डिवाइजर का, दूसरा वाला डिवाइजर जो है, तो हम डायरेक्ट पहले वाले के रिमाइंडर में उससे डिवाइड लगा के रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में बात करूं, सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 102 से आप किसी नंबर में डिवाइड लगाते हो तो आपका जो 91 शेषफल आता है, तो अगर इस नंबर में हम 17 से डिवाइड लगाएं तो क्या आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एसएससी में, कई बार। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हमको पता है 17 क्या है, इसका फैक्टर है 102 का, 17 छक्के 102 होते हैं, तो डायरेक्ट हम 91 में 17 से डिवाइड लगा देंगे, बस जो पहले वाले का रिमाइंडर था उसी में हम डिवाइड लगा देंगे, वहां से रिमाइंडर देखेंगे कितना है, तो 17 पंजे 85 होते हैं, है ना। 17 5 85, बचेगा कितना, रिमाइंडर 6, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही हमको बताना था। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब किसी संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 70 आता है, लेकिन जब उसी संख्या के वर्ग को, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बार वो संख्या नहीं कहा, उस संख्या के वर्ग को 17 से डिवाइड लगाते हैं तो नंबर, तो रिमाइंडर क्या होगा। सेम चीज करेंगे हम, तो जो सीखा है अभी, क्या 225 दे रखा है पहला डिवाइजर, दूसरा क्या है 15 है, 225 का एक फैक्टर 15 है, इसका मतलब हम अपने जो सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला वाला शेषफल कितना था, पहला वाला रिमाइंडर कितना था, 70 था। दूसरे वाले में इसने क्या कहा है कि नंबर का वर्ग कर देना है, तो हम भी दूसरे वाले में रिमाइंडर का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, बस उसको डिवाइड लगा देंगे कितने से, 15 से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 प्लस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 15, या 15 से 60 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 10 की पावर 2/15 बचेगा ये, या फिर 100/15 का मतलब कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 10। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन एक पैटर्न पे थे, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए और आपको समझ आ गए होंगे। आगे देखते हैं, आज शनिवार है, आज तो ये क्लास आपको मिल जाएगी ना, कल को संडे को हम कोई क्लास नहीं रखेंगे, संडे ऑफ रखेंगे। संडे आप अपना जो रिवीजन करना है, जो भी कुछ करना है वो कीजिए, बाकी मंडे में फिर नेक्स्ट क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 13 एंड 13 एंड 11 रेस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ दोज नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी, कितना होगा। आसान भाषा में समझिए कि जब किसी नंबर, दो नंबर को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो वहां पे 13 और 11 क्या आते हैं, रिमाइंडर आते हैं। इफ द सम ऑफ दोज टू नंबर्स, अगर इन दोनों नंबर के सम को यानी कि जोड़ को 17 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर कितना होगा। जो चीज पीछे सीख गए हैं वही यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दो नंबर हैं, उनके रिमाइंडर कितने कितने हैं, 13 और 11, ये 17 है, यहाँ इसका फैक्टर है 17 है, तो बस जोड़ दीजिए। नंबर को ऐड करने को कह रहा है, उनके रिमाइंडर को जोड़ देते हैं हम, तो 13 + 11 उसको 17 से डिवाइड लगा देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 13 11 कितना होता है, 24, 24/17 जैसे करेंगे यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है।
ये ऐसा करते क्यों है, अगर वो देखना चाहते हो क्या बताऊं? बताने को तो कुछ है नहीं खास ऐसा। आप ऐसे ही देखिए डायरेक्ट ही, है ना, बाकी देख लीजिए फिर। एक नंबर को मान लेते हैं हम एक्स, एक्स को 17 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर आ गया आपका कितना, 13। पहली कंडीशन में इसने कहा था ना 13 रिमाइंडर आ गया। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर हम 13 ये ना मान के वही करेंगे कि एक क्वेश्चन मान लेते हैं, इसका मतलब नंबर पहला होगा 30, हमने मान लिया नंबर पहला 30 है। दूसरा आप क्या करेंगे, 17 से ही डिवाइड लगाना है, लेकिन रिमाइंडर इस बार 11 आ रहा है, तो ये कितना होगा, 28 होगा। 17 11 28, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना होगा, तो पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या 28 है। इसने कहा है कि जब इन दोनों संख्या को हम ऐड करते हैं, 30 + 28, और फिर 17 से डिवाइड लगाते हैं, तो रिमाइंडर कितना होगा, बस 30 20 50, 58/17 आप करोगे, 17 चौके 52 होते हैं, 3 और 1 4, गलत हो आएगा कुछ, सॉरी, 17 थे 51 होते हैं, 7 3 जा 51 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 ही आ जाएगा। सेम काम कर रहे हैं, हमको पता है जब 17 ही ये था, 17 ही ये था, 17 ही ये था, तो यहाँ से रिमाइंडर आपको काट फाट के बचना 13 ही है, 30 में से, प्लस 28 में से 11 ही बचेगा, तो वही चीज़ हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने आप कीजिए, इसमें नया कुछ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिवाइजर रिमाइंडर इज 35, बट अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर। डिवाइजर जब सेम है तो 27 आता है, और जब इन दोनों नंबर्स के सम को हम सेम डिवाइजर से डिवाइड लगाते हैं तो हमारा 20 आता है। तो हमको डिवाइजर बताना है इस बार डिवाइजर नहीं दे रखा, तीनों रिमाइंडर दे रखे हैं। करवा देता हूं, चलिए आपको मैं, ट्राई कर लीजिए, वैसे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए एक दो बार, और ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो पेन होता है, स्टाइलस है ना, पैड पे चलाने के लिए, इसमें आगे टिप डलती है, टिप लगती है, निब लगती है एक, और जो वो आती है मेरे पास है, लेकिन जहाँ पे मैं इस टाइम हूँ, इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल है नहीं, और ये ख़त्म हो चुकी है। तो शायद ये क्लास पूरी हो ना हो, मैं कह नहीं सकता, जितना भी होगा मैं करवा रहा हूँ। जब तक इसका अरेंजमेंट होगा उसके बाद ही वीडियो बनेगी, और कोशिश करूँगा कि संडे के दिन इसका अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, बाई चांस एक दो दिन डिले हो जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कि क्लास एक दिन भी डिले हो, पर एक अगर बाई चांस एक दो दिन क्लास डिले हो जाती है तो थोड़ा सब्र रखिए, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि डिवाइजर सेम है, जब किसी डिवाइजर से हमने एक नंबर में भाग लगाया तो 35 रिमाइंडर आया, सेम डिवाइजर से हमने एक दूसरे नंबर में भाग लगाया तो रिमाइंडर 27 आया। जब उन दोनों नंबर को, जो दोनों नंबर अलग अलग थे, उनके सम को हमने उस सेम डिवाइजर से भाग लगाया, डिवाइजर तीनों कंडीशन में सेम है, तो रिमाइंडर हमारा 20 आया, तो ये कह रहा है वो डिवाइजर कितना होगा ये बताइए। ठीक है, इसका मतलब हमको करना तो दरअसल ये था कि 35 + 27, अगर इसको हम डिवाइजर डी से डिवाइड लगाएं तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 20, ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ से कितना आ रहा है रिमाइंडर, 20 आ रहा है। तो एक बात बताइए मुझे, ये कितना बन रहा है, 62, तो 62 में मैं किसी नंबर से डिवाइड लगाता हूँ तो 20 रिमाइंडर आता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि डी से, तो 62 से किसी में मैं डी से एक डिवाइड लगा रहा हूँ 62 में, तो रिमाइंडर 20 आ रहा है, तो डी हम निकाल नहीं सकते क्या, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, निकाल नहीं सकते? अब तो बहुत आसान है, अब तो इतना आसान है कि डी से हमने एक मान लीजिए, क्वेश्चन हमेशा एक मान लीजिए, जब मैंने कहा तो डी इंटू 1 + 20 बराबर 62, या डी बराबर कितना आ गया, 42। क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन था, समझाने के लिए ये लिखा है। बाकी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 35 + 27 62 - 20 आंसर 42, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या बन गया था कि किसी एक नंबर से डी से हम 62 में जब भाग लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर 20 आता है, तो नंबर कितना होगा ये बताइए। तो हमने निकाल दिया 62 में से माइनस करके,
20 को यानी कि रिमाइंडर को माइनस करके हमने डिवाइजर निकाल दिया। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं और ये क्या कहती है कि ए की एन माइनस बी की एन, ए की एन माइनस बी की एन, भले अगर कोई कंडीशन दे रखी है, एन अगर ओड है, एन एक ओड नंबर है, तो ए की एन माइनस बी की एन परफेक्टली डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। कहने का मतलब ये है कि एन को अगर हम ओड मान लीजिए, अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ समझना है ना, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दीजिए। जैसे कि एन ओड है तो ओड में हम कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख लेते हैं, तो ए की 3 माइनस बी की 3। ये कह रहा है कि ए की 3 या माइनस बी की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ये यही इसी बात को कह रहा है कि ए की एन माइनस बी की एन अगर कहीं पे आपको दिखता है और एन एक ओड नंबर है, तो वहाँ वो नंबर ए माइनस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगा, उससे परफेक्टली कटेगा, मतलब रिमाइंडर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये देखिए, ये ए माइनस बी इसका एक फैक्टर है, तो कहीं पे भी आपको कल के दिन को 3 की जगह 17 दिख जाती है, 19 मैं कह रहा हूँ, कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर दिखती है लेकिन ओड होनी चाहिए, ओड दिखती है तो उसमें ए माइनस बी एक फैक्टर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। अगर इवन हो जाए तो वहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी एक फैक्टर होगा, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बार हमने पावर को इवन रखा है, सम संख्या रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब कल के दिन को आपके पास चाहे ए की 8 माइनस बी की 8 कुछ भी दे दे, कितनी भी बड़ी पावर दे दे, लेकिन सम हो, इवन हो, तो उसमें ये फैक्टर जरूर आएंगे। इसका मतलब परफेक्टली डिवाइडेड होगा किससे, इन दोनों फैक्टर से। क्लियर है। सेम बनता है हमारा ए की एन प्लस बी की एन के लिए ये माइनस के लिए था, प्लस के लिए बनता है। एन अगर ओड है तो ए की 3 प्लस बी की 3, कितना बनेगा, ए प्लस बी और आगे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम यही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जब पावर हमारी ओड हो और प्लस का साइन लगा हुआ हो, अब कल के दिन को आपको कह दे कि 1 की पावर 23 प्लस बी की पावर 23, ठीक है, ये भी कह देता है ना, फिर भी आपका एक फैक्टर ये जरूर होगा। कौन सा, ए प्लस बी एक फैक्टर जरूर होगा। पसीना आ रहा है, थोड़ी गर्मी कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, तो ए प्लस बी एक फैक्टर जरूर होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन इसी सेम कंडीशन में, प्लस वाली कंडीशन में, अगर आपको इवन पावर मिल जाए, जैसे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो वहां पे हम कुछ नहीं बता सकते कि उसका एक फैक्टर क्या होगा, वहां पे हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। वहां पे हम देखो लिखा हुआ ना, कैन नॉट डिटरमाइन, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इस तरह की कोई भी कंडीशन उसके लिए हम नहीं बना सकते, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होंगी। अप्लाई कैसे होता है इसको देखिए, ये अप्लाई कैसे होता है वो देखिए। फाइंड रिमाइंडर इतना इतना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 13 की पावर 27 और 25 की पावर 27, 19 से डिवाइड लगा रहे हैं, तो 27 क्या है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर के लिए हमको पता है इसका एक फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी फैक्टर जरूर होगा, इसका मतलब 13 प्लस 25, इसका एक फैक्टर जरूर होगा। आगे ब्रैकेट में कुछ भी आए हमको कुछ नहीं लेना देना, अपॉन 19, 13 और 25 कितना होता है, 38 होता है, ब्रैकेट में आगे कुछ भी आए हमको कुछ नहीं लेना देना, अपॉन 19, 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। और यही इस क्वेश्चन में हमको बताना था। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी काम करती है, क्लियर है, इस तरह से प्रॉपर्टी आपकी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, इसको आप अगर एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 41, लेकिन यहां पे हमको 82 दिख रहा है, तो क्या 82 को हम आधा नहीं कर सकते, 41 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 7 की पावर 2 और उसकी पावर 41। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41, बस लगा दीजिए कौन सा, प्लस वाला है और ओड नंबर के साथ, पावर क्या है, ओड है। तो यहां से इसने कहा है कि ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो हमको पता है जब ओड पावर आ रही है तो इसका एक फैक्टर जरूर होगा 3 प्लस 49, ये तो होगा ही होगा। आगे ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो हमको नहीं लेना देना उससे, हमको सिर्फ एक फैक्टर देखना है, फैक्टर ढूंढना है। तो 3 प्लस 49 का मतलब 52, 52 इंटू आगे कुछ भी लिखा हो, तो 52 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसमें ऑप्शन यही था कि 52 इसमें मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को हमेशा डिविजिबल करेगा।
हमेशा डिवाइड करेगा, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो थ्योरम लिखी हुई थी बाइनोमियल, इसके ऊपर जो कुछ रिजल्ट्स थे उनकी प्रॉपर्टी समझ आई होगी कि वो किस तरह से आपके क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। आगे चलें। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको जरूर अच्छे से देख लेना कि 4 में आप 6 से डिवाइड लगाओ, हमेशा रिमाइंडर 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 की कितनी भी पावर दे रखी हो उसमें आप 6 से डिवाइड लगाओगे, आपका रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। 4 की 2 करोगे जो कि 16 होती है, 16 में 6 से डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की 3 करोगे जो कि 64 होती है, 6 से डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो 4 की कितनी भी पावर है, आप 6 से अगर डिवाइड लगाते हो तो वहां पे रिमाइंडर 4 ही होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है अच्छे से, और ये क्वेश्चन आपका तभी बनेगा। बाकी अगर इस प्रॉपर्टी का आपको नहीं पता तो आप घूमते रहेंगे क्वेश्चन नहीं होके देगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 10 को हम कैसे लिख देंगे, 6 + 4, जो प्रॉपर्टी अभी सीख के आए पीछे, 6 + 4/6, इसकी पावर 1 है, तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1। क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1। ऐसे ही 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 6 + 4 की पावर 2, और अपॉन में 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल नहीं होता, दिमाग में मान लेते हैं। तो अगला आएगा हमारा टर्म 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेंगे, 4 की पावर 100 तक, अपॉन 6। क्लियर। अब एक बात बताइए, हमने अभी पढ़ा है ये कि 4 की कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर हम 6 से डिवाइड लगाते हैं तो वहां पे 4 ही 4 आना है। वहां पे क्या आना है, 4 ही 4 रिमाइंडर आना है। 4 से अलग कुछ और रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। 4 से अलग कुछ और रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो सब में क्या बनेगा, इसमें 4 + 4 + 4, कब तक बनेगा, 100 टाइम्स तक 4 4 रिमाइंडर बचेगा, अपॉन 6। अब 4 को जब 100 टाइम्स आप लिखोगे 4 4 करके, तो उसको डायरेक्टली हम ये भी तो लिख सकते हैं, अपॉन 6। आप इससे इसमें डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 16 × 6 = 96, और 16 × 4 = 64, 64/6 करोगे तो रिमाइंडर आपका घूम फिर के आना 4 ही है। रिमाइंडर आपका घूम फिर के आना 4 ही है, कैसे भी कर लीजिए। क्लियर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया, लेकिन इस प्रॉपर्टी को ध्यान जरूर रखिए कि 4 की कितनी भी बड़ी पावर में आप 6 से डिवाइड लगाओ तो वहां पे रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सक्सेसिव रिमाइंडर्स इफ 374 इज डिवाइडेड बाई 564 सक्सेसिवली। ये टाइप 6 है, सक्सेसिव डिवीजन और सक्सेसिव रिमाइंडर का। ये क्या कहता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, इसीलिए इस टाइप को मैं लेके आया हूं। इसका मतलब ये होता है, देखिए सक्सेसिव का मतलब कि 374 में 5 6 4 से सक्सेसिवली उनको क्या करना है, डिवाइड लगाना है, और वहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएंगे वो हमको बताना है। तो सक्सेसिवली कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले 5 उठाइए, 5 से डिवाइड लगाते हैं हम 374 में, लगा दिया, लगाइए, कितना आएगा, 5 7 35, 2 कैरी हो गया 4, और 5 चौके 20, तो यहाँ पे आ गया 4 हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना आया, 74। जो एक क्वेश्चन आया आपका, इसमें आपको आगे डिवाइड लगाना है। ठीक है, फिर से जो इसने कहा है कि सक्सेसिवली डिवाइड करना है, तो 6 से इसको दोबारा डिवाइड मत करने लगना, जो नंबर था, जो आपका क्वेश्चन आया है उसमें डिवाइड लगाना है। तो 12 × 72 होते हैं, तो यहां से 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कितना आया है, 12 आया है, तो अब इस 12 में डिवाइड लगाना है इस वाले 4 से हमको, 4 × 12, यहां से रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्लियर हो गया सब कुछ, क्लियर हो गया। सक्सेसिवली कैसे डिवाइड करते हैं, सक्सेसिवली ऐसे डिवाइड करते हैं कि पहले जो नंबर दे रखा है उसमें डिवाइड लगाएंगे पहले वाले डिवाइजर से, फिर उसका जो क्वेश्चन आएगा उसके क्वेश्चन में डिवाइड लगाएंगे हम दूसरे वाले डिवाइजर से, फिर उसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिवाइड लगाएंगे हम तीसरे वाले डिवाइजर से। जो इनके रिमाइंडर आए यही सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाएंगे। यानी कि 4 2 और 0 कैसे हैं, हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर्स हो जाएंगे, जो कि इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्रमिक शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्रमिक शेषफल क्या हो जाएंगे, 4 2 एंड 0। क्लियर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है थोड़ा सा, हाँ, और जो आपको थोड़ा सा आसान भी लग सकता है। इसी सेम काम को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? एक छोटी सी इस तरह से आप टेबल से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप बीच में रखिए नंबर जिसको आपको डिवाइड लगाना है, जैसे 374 को डिवाइड लगाना था आपको, तो इसमें इसको आपने बीच में रख लिया। इस साइड में हम रखेंगे जिससे डिवाइड लगाना है, जो हमारे डिवाइजर्स हैं 5, 6 और 4। इस साइड में हमारे रिमाइंडर्स आएंगे। अब करना क्या है? अब आपको करना ये है, 5 से आप डिवाइड लगाइए, इसमें कितना आएगा? 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, कितना 4 रिमाइंडर रह गया, उसको ऊपर लिख दीजिए। अब 6 से आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 12 छंग 72 होते हैं, कितना 2 रिमाइंडर रह गया, उसको यहाँ लिख दीजिए। अब इस 4 से आप इस 12 में डिवाइड लगाएंगे तो 4 या 12 और रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ से आपसे अब अगर पूछता है वो कि सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है, तो 420 आपके सक्सेसिव रिमाइंडर हो गए। और ये बचा हुआ जो 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फाइनल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इसको जरूर ध्यान रखिए, जो लास्ट वाला है हमारा, इसको फाइनल क्वेश्चन बोलते हैं। इधर हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर आ गए, इधर हमारे सक्सेसिव क्या थे? डिवाइजर्स थे। तो ये एक टेबल सी बनाते हैं, इस तरीके से लिखने में हमको आसानी होती है। काम सेम ही किया है, आपने देखा हो तो काम ये वाला जो हमने अलग अलग लिख के किया है, उसको ही हमने एक टेबल के रूप में ऐसे करके लिख दिया और हमारा आंसर इजीली आ गया। आगे चलते हैं। आज की क्लास मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, आपका ये अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पेन वगैरह, तो आपका रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे अलग कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक संख्या जब क्रमिक रूप से 6, 7, 8 से विभाजित की जाती है सक्सेसिवली, ध्यान से सक्सेसिवली, तो वहां पे रिमाइंडर्स हमारे सक्सेसिवली आते हैं 3, 5, 4। तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए कितना होगा। तो पहले संख्या निकाल लीजिए। इस बार हमको संख्या नहीं दे रखी हो, इस बार हमको सक्सेसिव डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों दे रखे हैं। टेबल बनाते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ये वाला सिस्टम हमको, यानी कि नंबर हमको फाइंड आउट करना है। इस साइड में लिख देंगे हमारे जो डिवाइजर है 6, 7 और 8, और इस साइड में लिख देंगे हम, रिमाइंडर लिखते हैं इस साइड में, है ना, 3, 5 और 4। अब इसके आगे क्या? फाइनल क्वेश्चन दे रखा होता तो हम बड़े आसानी से निकाल देते, तो हम बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल देते। अगर नहीं दे रखा तो इसको आप क्या करेंगे? 1 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। जो काम हमने पीछे किया है उसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर बार यहाँ से डिवाइड लगाते हुए ला रहे थे, लेकिन इस बार उल्टा करना पड़ेगा। जो हमारा फाइनल क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 आया था, यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि 1 मान लेते हैं। तो बस सेम काम, 8 एकम 8 प्लस 4 12, 7 की 12 से मल्टीप्लाई, 12 सत्ते 84 प्लस 5 89, 6 इंटू 89 प्लस 3 हमारा नंबर आ जाएगा। तो 6 इंटू 89 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये कितना बनेगा? 6 नम 54, 9 छंग 54, 540 से -4 करेंगे आप तो 534 और 3 537। तो हमारा ये नंबर कितना आ जाएगा? 537 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? जो काम हम पहले ऊपर से नीचे को करते हुए ला रहे थे, इस बार नीचे से ऊपर करते हुए ले गए हैं। लेकिन अगर हमको डिवाइस, ये क्या नाम, फाइनल क्वेश्चन ना दे रखा हो तो वहां पे आप 1 मान सकते हैं। कुछ कंडीशन में 0 भी माना जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। जहां पे कुछ नहीं दे रखा वहां पे हमने 1 मान लिया। तो बस जो काम हम पहले ऊपर से नीचे को करते हुए आ रहे थे वो उल्टा कर देंगे। 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 4, है ना, क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी। तो 8 एकम 8, रिमाइंडर जोड़ देंगे 12, तो ऊपर वाले के लिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 7 की मल्टीप्लाई 12 के साथ प्लस रिमाइंडर कितना 5 जोड़ देंगे तो 89 आ गया। 6 का मल्टीप्लाई 89 के साथ प्लस 3 जोड़ देंगे तो हमारा नंबर क्या आ गया? 537 आ गया, ठीक है। इसने पूछा है इस नंबर का सम क्या होगा डिजिट का, तो डिजिट का सम हो जाएगा 5, 3, 8, 7, 15, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसको भी लिखने का एक दूसरा तरीका होता है जो छोटा होता है थोड़ा सा। कैसे लिखते हैं? जो आपको सक्सेसिव डिवाइजर दे रखे हैं उनको लिखिए ऐसे ऊपर, जो आपको रिमाइंडर दे रखे हैं सक्सेसिव उनको लिखिए ऐसे। ध्यान से,
अगर किसी क्वेश्चन में फाइनल क्वेश्चन दे दिया तो पूरी कहानी बदल जाएगी, तो फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका। तो लास्ट वाला जो हमारा डिवाइजर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम फाइनल क्वेश्चन की। तो यहाँ पे तो एक दे रखा है, जिसमें ना दे रखा हो उसमें हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है 1 ही मानेंगे, तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, 8 ही कम 8 ही होता है। लेकिन अगर कुछ और दे देता, 3 दे देता, 4 दे देता, 5 दे देता, तो फिर इसको हमको मल्टीप्लाई करनी होती। ठीक, कुछ नहीं दे रखा तो हम नहीं लिख रहे, ऐसे छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसको ही लिख रहे हैं ऐसे, एक तरीका बता रहा हूँ, नीचे को आएंगे तो प्लस करेंगे, ऐसे जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएंगे फिर प्लस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएंगे प्लस करेंगे। जो काम ऊपर किया है उसको लिखने का दूसरा तरीका ये है। तो 8 चौक 32, नीचे आते हुए प्लस कर दिया, 32 में 7 जोड़ेंगे, सॉरी 8 और 4 12, 12 सत्ते 84, यहाँ पे 84 बन गया, मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस में, प्लस करेंगे प्लस करेंगे 5, 84 प्लस 5 89, 89 की मल्टीप्लाई क्रॉस जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो वो कितना आ जाएगा, उसमें ऐड करेंगे 3, तो हमारा नंबर बन जाएगा कितना 537। तो इसी को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, आप इसको भी नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे लिख लीजिए, ABC दे रखा है, नीचे आपको X Y Z आपको क्या दे रखे हैं, ऊपर डिवाइजर है नीचे रिमाइंडर है, तो नीचे आएंगे तो प्लस करेंगे, ऐसे क्रॉस जाएंगे तो मल्टीप्लाई, फिर नीचे आएंगे तो प्लस मल्टीप्लाई और ऐसे प्लस। बस यहाँ से आपका जो भी फाइनल आएगा वही आपका नंबर हो जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, हर टाइप कवर हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं। एक संख्या जब क्रमिक रूप से 3 5 8 से विभाजित की जाती है तो 1 4 8 7 शेषफल छोड़ती है। विभाजकों का क्रम उलट जाने पर क्रमिक संख्या ज्ञात करें। यहां से पहले आपको, इसको मैं करवा नहीं रहा हूं, आप खुद कीजिए। नंबर निकालेंगे पहले आप, जो नंबर आएगा उस नंबर में आपको डिवाइड किससे लगाना है। इसने कहा है कि ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर्स इज रिवर्स्ड, यानी कि जो डिवाइजर दे रखे हैं 3 5 8, इसका ऑर्डर आपको उलट देना है। इसका मतलब 8 5 3 से इस नंबर में डिवाइड लगाइए, उसके बाद जो आपके फाइनल वो आएंगे रिमाइंडर्स, वो आपको बताने हैं। दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो गए, पहले एक बार क्वेश्चन को लेके जाएंगे, आप नंबर निकालेंगे, फिर वहां से दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होगा कि उस नंबर में आपसे सक्सेसिवली डिवाइजर दे रखे हैं 853, उससे डिवाइड करके आपको सक्सेसिव रिमाइंडर निकालने हैं और आपका आंसर आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। लास्ट टाइप तो नहीं है शायद, इसके बाद एक और है टोशेंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिसिटी चेक करने के लिए। आपने बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखे होंगे और फॉर्म ये पढ़ा भी होगा काफी ठीक ठाक, है ना। ये क्या कहता है इसको देखते हैं। आसान भाषा में अगर समझोगे तो ऐसे समझिए, मान लीजिए 3 की पावर 1 में मैं 8 से डिवाइड लगाता हूँ। 7 का एग्जाम्पल ले रखा है, 7 से ही डिवाइड लगाते हैं, छोड़िए 7 से डिवाइड लगाता हूँ तो वो कितना आएगा, वो रिमाइंडर, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आ जाएगा। आप कहोगे 3 की पावर 2 जो कि 9 होती है, उसमें आप 7 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। आप कहोगे कि 3 की पावर 3 जो कि 27 होती है, उसमें आप 7 से डिवाइड लगाओगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 ते 21, 7 चौक 28, यानी कि 6 आ जाएगा। क्लियर है। आप कहोगे कि 3 की पावर 4 जो कि कितना होता है 81 होता है, उसमें आप 7 से डिवाइड लगाओगे तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 12 7 84 होता है, 4 आ जाएगा। ऐसे भी करें, नहीं तो हम इसमें भी डायरेक्ट 3 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है कि जब 3 का हम स्क्वायर करते जा रहे हैं तो इनका भी स्क्वायर करते जाएंगे, या 3 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया, तो इनके रिमाइंडर में भी 3 3 बढ़ा दीजिए, एक जो पीछे हमने किया उसकी भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो 3 का 5 करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 4 या 12, 12/7 का मतलब 5 आएगा। 3 की पावर 6 करेंगे तो वहां से रिमाइंडर कितना आएगा 5 या 15, है ना, रिमाइंडर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 या 15/7, यानी कि रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बस टोशेंट यही है कि 1 कहाँ पे जाके बन रहा है,
जहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया बस। तो आप एक बात बताइए, 7 से जब मैं 3 को डिवाइड लगा रहा था तो कितने डिजिट के बाद, कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर 1 आया। अब इसके बाद ये रिमाइंडर हमारा क्या होता जाएगा, सेम रिपीट होता जाएगा, क्योंकि हमको पता है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 होगा, लेकिन फिर 7 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 3 से इसमें डिवाइड लगाएंगे 3 दूनी 6, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। ऐसे कर करके फिर से रिपीट होते जाएंगे। तो हमको मेन क्या करना है कि 1 निकालना है, 1 किस कहाँ पे जाके रिमाइंडर 1 बन रहा है हमारा, तो उसकी साइक्लिसिटी वही हो जाएगा। जैसे कि 6 बार हमको करने पे रिमाइंडर 1 मिला 3 की पावर 6 लगाने पे। अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 3 की पावर 18, उसको हम 7 से डिवाइड लगाएं तो हमको पता है कि 3 की पावर 6 में जब हम 7 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है। यही चीज़ हमने भी देखी। लेकिन बड़े क्वेश्चन में हम इतना ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अभी तो हमने 6 चेक कर लिए, लेकिन कब तक करोगे। मैं कल के दिन को आपको 101 दे दूं अपॉन में और 3 ऊपर 3 की पावर 810 कह दूं, कुछ भी कह दूं ऐसा कुछ, तब आप कर लोगे क्या? तब 101 से डिवाइड लगा लगा के कर लोगे? उस टाइम पे नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे आपको टॉर्शंट या साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए जो एक पर्टिकुलर तरीका होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहां से जब हमको पता है रिमाइंडर 1 आता है, यानी कि 7 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 6 हो गई, कि हर 6 पावर के बाद वो रिमाइंडर 1 देगा। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि 3 की पावर 6 की पावर 3 अपॉन 7, तो हमको पता है 3 की पावर 6 में रिमाइंडर 1 हो जाता है, 1 की पावर 3 का मतलब 1, तो रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हो गया हमारा मैनुअल, मतलब ऐसे ही करने का तरीका कि हमको बिल्कुल बेस जीरो से करें। तो लेकिन टॉर्शंट क्या कहता है कि इस साइक्लिसिटी जो हमारी 7 की साइक्लिसिटी कितनी आई, 7 की साइक्लिसिटी आई 6। तो इस साइक्लिसिटी को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है, किसी भी नंबर की जो भी हमको डिवाइजर दे रखा है उसकी अगर हमको साइक्लिसिटी निकालनी है, किसी की भी नहीं, हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए की पावर एक्स अपॉन मान लीजिए टी दे रखा है, तो टी एक टॉर्शंट, टी का टॉर्शंट हम तभी निकाल सकते हैं जब ये दोनों क्या हों, एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम नंबर हों। यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, और रिलेटिवली प्राइम नंबर का अगर आपको ना पता हो क्या होते हैं तो क्लास 1 जाके देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा रखा है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक, कल के दिन को आपके पास मान लीजिए 10/13 होगा, और 10 की पावर आपको दे रखी है कितनी, 60 दे रखी है मान लीजिए, और आपको कह रहा है 13 से डिवाइड लगाइए। तो यहाँ से हम क्या 13 की टॉर्शंट मेथड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता है 10 और 13 क्या है आपस में, 10 और 13 क्या है आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो हम इसमें टॉर्शंट लगा देंगे। अब टॉर्शंट लगा के साइक्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। कब करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे करते हैं वो देखिए। कि जैसे हमको 7 का टॉर्शंट या साइक्लिसिटी निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, किसी का भी टॉर्शंट निकालना हो तो जैसे 7 का निकालना था तो 7 इंटू 1 माइनस 1/7 कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6/7, 7 से 7 कटेगा और 6 आ जाएगा। मान लीजिए मुझे किसकी, 8 की टॉर्शंट या 8 की साइक्लिसिटी निकालनी है, तो 8 की नहीं निकाल पाऊंगा अभी मैं, रुक जाइए, 8 की थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले कोई प्राइम नंबर लेते हैं, किसकी, 13 की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 13 इंटू 1 माइनस 1/13 कर दूंगा, और यहाँ से 13 इंटू 12/13 बनेगा, जो कि 12 दे देगा। तो आप देखिए जितने भी प्राइम नंबर का हम साइक्लिसिटी निकाल रहे हैं, आगे आके आप 17 की निकालोगे तो उसकी 16 आएगी, क्या आएगी, 16 आएगी, 16। तो आप देखिए जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, अगर उनकी हम साइक्लिसिटी देख रहे हैं तो वो एक एक कम हो रही है, सिर्फ एक एक कम। 7 की 6 है, 13 की 12 है, 17 की 16 है। थोड़ा फंडा समझ आया? तो कल के दिन को हमारे पास मान लीजिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम साइक्लिसिटी वहां पे पहचान सकते हैं, टॉर्शन उसका निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है 50 की पावर 110 दे रखा है, और अपॉन में आपको दे दिया 101, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको साइक्लिसिटी की जरूरत पड़ेगी किसकी, 101 की। 101 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका टॉर्शंट या साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं एक कम करके। निकालनी कैसे, निकालनी ऐसे है।
ठीक है, इसका मतलब 50 की पावर में 100 जितनी बार आएगा उतनी बार रिमाइंडर 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो एक तरीका हो गया, और इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोनों का। ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों डिवाइज़र और हमारा जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, यानी कि उनका SCF 1 हो। ठीक है, तो ये हमारा टोशन मेथड होता है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या था, 2 की पावर 49 अपॉन 7 था। 2 की पावर 49 अपॉन 7 था। तो हमने 7 की साइक्लिसिटी देखी, 7 की साइक्लिसिटी देखी हमने, कितनी आ गई थी, 6 आ गई थी। इसका मतलब 2 की पावर 2 नहीं, 2 की जगह पे 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, उस पर हम साइक्लिसिटी 7 की चेक कर रहे हैं, उस नंबर की नहीं। बस रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, इतना देखना है। तो 2 की पावर 6 पे जब आप 7 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया, साइक्लिसिटी का यही तो मतलब है कि 7 की साइक्लिसिटी 6 है, तो इसका मतलब ये है किसी भी नंबर की पावर 6 में जब हम 7 से डिवाइड लगाएंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 49 में से 6 के पेयर अगर अलग निकाल लें तो 2 की पावर 6 और इसकी पावर हम कर दें कितना, 8 6 48 होते हैं। तो 2 की पावर 48 हमने अलग कर दी और 2 अलग कर दिया अपॉन 7। तो यहाँ से पता है, यहाँ से तो हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ से हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा और यहाँ से हमारा रिमाइंडर 2 ही रहेगा। तो 2/7 का मतलब रिमाइंडर ओवरऑल कितना आ गया, 2 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना था। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है और कोई बात नहीं, इसमें कोई भी ले लीजिए। 7 वाला तुमने देख लिया, 17 वाले को देख लेते हैं कि 5 की पावर 131/17 है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है, बिल्कुल है, SCF 1 है। तो 17 का टोशेंट क्या हो जाएगा, 17 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 17 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 16। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे नहीं चल रहा पता, तो 17 इंटू 1 माइनस 1/17। तो ये आप करोगे 17 इंटू 16/17, तो 17 से 17 कैंसिल होके 16 ही आ जाएगी। इसका मतलब 5 की पावर 16 में जब आप 17 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। यही तो इसका मतलब है। या फिर इस 16 से मैं डायरेक्ट इस पावर में डिवाइड लगा दूं तो भी तो सेम ही बात है, तो भी तो सेम ही बात है। तो 16 से आप डिवाइड लगाओगे कितना आ गया, 16 8 128 होते हैं, तो 5 की पावर 3 रह जाएगा अपॉन 17। 5 की पावर 3 का मतलब 5 पंजे 25, पंजे 125 अपॉन 17। बस अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं बचा। 17 सत्ते 119 होते हैं, तो 17 सत्ते 119 के बाद कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको साइक्लिसिटी चेक करनी है और टोशेंट मेथड अप्लाई करना है। कभी बाद में कोशिश करेंगे टोशेंट यूलर वाले जो हैं क्वेश्चन, ये इनको हम अलग से सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कहीं को देखने मिल जाता है तो आप आसानी से कर लो। ठीक, ये तो बात होगी कि जब हमको प्राइम नंबर दे रखा हो अपॉन में, बाई चांस प्राइम नंबर ना दे रखा हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, अपॉन में 90 दे रखा है, तो इसकी साइक्लिसिटी हम कैसे चेक करेंगे, 90 की साइक्लिसिटी कैसे चेक करेंगे कि 90 कहाँ पे जाके रिमाइंडर 1 देगा। तो इस तरह का नंबर जब हमको दे रखा हो कोई भी, जो कि आपस में अभी भी दोनों क्या है, ये को प्राइम है, लेकिन 90 क्या है, 90 प्राइम नंबर नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी प्राइम नंबर थे उनसे एक पहले की उनकी साइक्लिसिटी आ रही थी, लेकिन 90 को हम ब्रेक करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। कैसे, 18 पंजे 90 होते हैं और 18 में 9 दूनी 18 होता है, तो 2 गुणा 3 की पावर 2, 2 की 1, 3 की 2 इंटू 5, 3 9 दूनी 18, पंजे 90 हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको साइक्लिसिटी चेक करनी है 90 की, साइक्लिसिटी चेक करनी है 90 की। तो 90 इंटू, जो काम हर बार हम ओरों में कर रहे थे वही काम यहाँ करना है, 2 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए अलग अलग। तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5। ठीक है, इसका मतलब 90 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5। 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 से कटेगा 3 बार, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 चौक 24। तो 90 की साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 24 आ गई। 90 की साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 24 आ गई। इसका मतलब ये है
कि किसी भी नंबर की पावर 24 को जब हम 90 से डिवाइड लगाएंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा, वहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बस 90 से आप इसमें सॉरी 24 आया इसकी साइक्लिसिटी, तो 24 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए इसकी पावर में, कितना बचेगा? 24 से 24 कट जाएगा, 26 में 24 कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन कितना रह गया है? 7 की पावर 2/90 या फिर 49/90। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 49 ही हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन में हमको बताना था, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से? 49 आ गया। तो मैंने आपको नॉन प्राइम नंबर यानी कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनकी भी साइक्लिसिटी चेक करना बता दिया, कैसे करना है। उसके पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो उनके प्राइम नंबर आए हैं वहाँ से, जो प्राइम नंबर, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, उसके अंदर जो प्राइम नंबर्स थे उनसे साइक्लिसिटी चेक करेंगे। मतलब 90 नंबर जिसकी साइक्लिसिटी चेक करनी है उसको ऐसे रख दिया, फिर 1 - 1 - करके बाकी सबको हम लिख देंगे जो कि हमने ऊपर किया था। वहाँ से हमको साइक्लिसिटी मिल जाएगी और उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये वाला। ये आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है, काफ़ी लेंथी हो जाता है, लेकिन इसको टोशन मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? 7 का टोशन कितना होता है? 6 होता है। तो 6 से हमको भाग लगाना है इस ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले को देखिए हमारा क्या बन रहा है? 32 की पावर 32/6 बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ किया था हमने कि 24 हमारी 24 क्या आई थी? साइक्लिसिटी आई थी, तो हमने 24 से इस वाली पावर में डिवाइड लगाया था। तो ऐसे ही 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 6 होती है। तो इस वाली पावर में हम ऊपर वाली पावर में डिवाइड लगाएंगे, तो वहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो 32 की पावर लगा देंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर देखें कितना आएगा? यहाँ से आप रिमाइंडर देखोगे तो 2 की पावर 32 बचेगा, 6 पंजे 30, 30 अलग हो जाएगा अपॉन 6। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 32 को 4 की पावर 16 अपॉन 6। या फिर मैंने क्या बताया था भैया आपको कि 4 की कितनी भी पावर लगा लीजिए, वहाँ से रिमाइंडर अगर 6 से डिवाइड लगा रहे हैं उसको, रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहेगा। पीछे पढ़ा था ना? तो इसका मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन फाइनली कितना रह गया कि 32 की पावर 4 को हम 7 से डिवाइड लगाएं तो हमारा आंसर कितना आएगा? क्लियर है यहाँ तक? हमारा आंसर कितना आएगा? तो बस अब तो करने में कुछ बचा नहीं है, अब इसको कर लीजिए। कैसे करेंगे? 7 चौक 28, 28 के बाद 4 बचेगा, तो 4 की पावर 4/7, और 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौक 16, चौके 64, चौके 256/7। इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 या 21, 46 हो जाएगा, 7 छंग 42। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4, जो कि हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ठीक ठाक लेवल का। एक बार में समझ ना आया तो बैक जाइए, वीडियो को पॉज करके, सॉरी वीडियो को बैक लेके जाइए, फिर से देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक, तो टोशन मेथड के ऊपर हमने जो क्वेश्चंस अभी देखे हैं, फिलहाल जितने समझ आ रहे हैं उतने अच्छे से समझ लीजिए, बाकी इसको एक सेपरेट वीडियो में अलग कर लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहेगा आपका, और आपकी आज की वीडियो कंप्लीट, रिमाइंडर थ्योरम आपकी पूरी कंप्लीट, कुछ नहीं बचा। ये मैंने कल आपको लिखवाया था, मैं कह रहा था आपसे कि मैं एक क्वेश्चन लाना भूल गया, वो क्वेश्चन आज यहाँ मिल गया। देखिए क्या है कि वैन 7777 135 बार लिखा हुआ है, 37 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब इसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से, और 37 को भी देखिए। मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? कि किसी भी एक सेम नंबर का 6 बार रिपीटेशन होता है, तो वो कई सारे मैंने आपको फैक्टर लिखवाए थे कि इससे 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 सबसे डिवाइड होगा। उसमें एक 37 भी था, थोड़ा सा ध्यान हो। 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 सब लिखवाए थे ना, तो 37 भी था। तो यहाँ से एक बात बताइए मुझे, जितने भी आपके 6 करके 7 होंगे, 7 7 7 7 7 7 ऐसे कर करके एक 6 का पेयर हो गया, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ये ऐसे ही लगातार बढ़ते जाएंगे, और हमारे 37 से पूरे पूरे कैंसिल होते जाएंगे। 135 बार लिखा हुआ है, तो जब 6 पेयर निकाल रहे हैं तो 6 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, इसका मतलब 3 7 आपके पास रह जाएंगे लास्ट में। उससे पहले के क्या हैं? उससे पहले के सबके 6 के पेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लास्ट के 3 7 बचेंगे, उसमें आप 37 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इतना सा क्वेश्चन हो गया है। इसके ऊपर भी मैंने आपको कल लिखवाया था,
डिविजिबिलिटी वाले रूल में क्या लिखवाया था कि 37 गुणा 3 111 होता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का 3 बार रिपीटेशन हो रहा है तो 37 से कटेगा, तो इससे पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। खत्म। सेम क्वेश्चन ये है 13 वाली प्रॉपर्टी पे भी, इसको आप खुद कर लीजिए, ये मैंने आपको कल लिखवाया था। तो देखिए कितने अच्छे से हमने रिमाइंडर थ्योरम के लगभग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, सारे टाइप के रूप में पढ़े हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अपलोड वहाँ पे टेलीग्राम पे कर दूंगा, तो वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। और रिमाइंडर थ्योरम में अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मुझे आके टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।